ये सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस का मामला नहीं है। यूएस भी अलग अलग तरीके से इक्वेशन बना रहा है ताकि हमारे जो अपोनेंट हैं उनको कैसे काउंटर किया सके। इस पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर धीरज कौल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी हाँ, मैं क्विकली एक डाटा देना चाह रहा था आपको, अगर 1 सेकंड मुझे जस्ट 1 मिनट जी जी। दीजिए। अगर आप नंबर्स देखें, क्योंकि ये ऑयल नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। 2011 में बिफोर मेजर सैंक्शंस 2.6 मिलियन बैरल प्रति डे एक्सपोर्ट करता था ईरान। 14 में 1.4, फिर 16 में जेसीपीओए से पहले 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। 2017 एंड 18 वाज द पीक, 2.5 मिलियन बैरल पर डे, एंड 18 में 2.7। लेकिन 2020 में कोविड के दौरान हमने डिप देखा था 0.4, और 22 में तकरीबन 1 मिलियन, 25 में 1.4 पर डे, और जुलाई जो पिछला महीना था 8 लाख बैरल। और अब अगस्त का जो महीना आया है, इसके अंदर हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 6 लाख बैरल अगस्त में ऑलरेडी निकल चुके हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब टोटल एंटिसिपेटेड है, जिसमें से 80% चाइना ले रहा है, लेकिन चाइना का वो 5% से भी कम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना ने अपने आप को एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाई किया है। Iran as a factor on China's economy and growth is very limited, लेकिन China having a stake in any financial implications on Iran is huge, क्योंकि 80% वहीं जा रहा है और वो नंबर्स भी dwindled हैं। तो ये मानना कि लड़ाई के बाद इकोनॉमी ऑफ ईरान पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। उनके एक्सपोर्ट्स भी आप देख रहे हैं 70-80% ड्रॉप हो रहे हैं, और जिस हिसाब से नंबर्स जा रहे हैं, मुझे लगता है या कोई बड़ी बात नहीं होगी अनदर 15-20% और ड्रॉप हो जाए मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि थिंग्स आर टाइटनिंग और लोगों के अंदर पेन एंड सफरिंग वहां पे अब दिख रहा है फाइनेंशियल। इसमें डॉक्टर कौल साहब एक सवाल और आपसे पूछ लूं, चूंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा दिया है कि आखिर ईरान से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं या फिर कम कर रही है दुनिया। चाइना काफ़ी कम कर दिया है, इंडिया काफ़ी कम कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ यूएस ने एक बिल लाया है जिसमें कहा है, यूएस रशिया और ईरान एक्ट वाला बिल, कि आप इन लोगों से तेल नहीं लेंगे। तो क्या ये संभव है क्या कि मेजर बायर जो है वो अमेरिका के पास चला जाए? अमेरिका के पास उतनी कैपेसिटी होगी? देखिए, जैसे जैसे एरिया के अंदर डिस्टरबेंस बढ़ेगी, लोग तो एनर्जी लेंगे, क्योंकि अभी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मैं एक्चुअली उस पे कंसल्ट कर चुका हूं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और क्लीन एनर्जी जो है वो अभी भी 20-30% से ज्यादा रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और ग्रोथ इंजन के लिए चीप एनर्जी चाहिए। फॉसिल फ्यूल इज द नेसेसिटी ऑफ द डे। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ दैट, बट इट इज द रियलिटी। तो कंट्रीज को औने बौने धाम पे खरीदना ही पड़ेगा, बेशक वो अमेरिका से लें, वेनेजुएला से लें। वेनेजुएलन क्रूड इंडिया जाए, इंडिया से रिफाइन होकर नई सप्लाई चेन्स बने, और कंट्रीज ऑलरेडी ऐसा कर रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी इस अनरिलायबल जोन पे नहीं चल सकती। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सऊदी ने जो अपना डाइवर्जन करके रेड सी से लेने की कोशिश की, उस पे भी हूती का अब अगर आप इंश्योरेंसेस देखें, मैं आपके आंकड़े दे सकता हूं, वो तकरीबन 30 से 40% उन पे बढ़ चुके हैं। कई कंपनीज अवॉइड करेंगी अब रेड सी जाना। तो वर्ल्ड के अंदर आपको ऑयल और क्रूड ऑयल और एलएनजी की प्राइसेस और बढ़ती दिखेंगी। और मैं इसीलिए आपको इनिशियली बता रहा था कि कई कंट्रीज इस इस अटैक को नहीं झेल पाएंगी। ये क्लियर पेट्रो टेरर चल रहा है, और मुझे लगता है इसका नेट सॉल्यूशन तभी आएगा, जैसे किसी ने बताया, ईरान अपने न्यूक्लियर के ऊपर ओपन हो। अगर उनमें थोड़ी भी बुद्धि होगी, देखिए सीरियन प्रेसिडेंट को अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर ऑल द वॉर एट्रोसिटीज। अगर आज भी आईआरजीसी के कोई सेन माइंड्स टुगेदर आ जाए, एक अच्छा प्रपोजल लाएं, प्रैक्टिकल हो, उनके मनी अनफ्रीज हो, कंट्री ओपन फॉर बिजनेस हो, तो कहीं ना, और इजराइल को उनको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। ये रोज उठ के बोलना कि ये मैप से उड़ा देंगे, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कहाँ एआई और मार्स लैंडिंग की बात कर रहे हैं, और कहाँ ये नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू वेक अप टू एंड स्मेल द बदलने रोजेस की एंड हैव बात सम कर रहा है, कोई कॉफी एंड सभ्यता बी खत्म सिविलाइज्ड। करने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ें अब चलेंगे नहीं। एक जो पॉइंट जिस पे चर्चा मैं कर रहा था, थॉमस मैथ्यू साहब, कि ऐसा संभव है क्या कि बिल्कुल ईरान से ऑयल का खरीदना या ऑयल परचेज यूएस बंद करवा दे, इसी तरह के सैंक्शन लगा के, तो हर कोई किससे ऑयल लेगा? सबसे मेजर सप्लायर रशिया था, रशिया से भी कह रहा है कि आप उससे भी मत लीजिए, वहाँ भी हम एक्ट ला के पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो सब कोई तैयार हो जाएंगे कि नहीं, हम यूएस से ही लेंगे सिर्फ? See, but see, Lakshmanji, practically, please understand, China itself has reduced its oil import from Iran by almost 60%, 60%. It has reduced, and it is still reducing.
India has completely given up. Now, American sanctions इतना strong है, American fleet, American military force इतना strong है कि ships can see, or land route का, using land route, the amount of export is very limited. So therefore, unless the US lifts the sanctions, ईरान का कोई ऑप्शन ही नहीं है. I mean, like the previous speaker had said, Iran should wake up and say that I will hit American interests in Kuwait, मैं Saudi Arabia में American interests को बॉम्ब करूंगा. कैसे करोगे? आपके पास है क्या? आप कोई स्पीकर रेस्पेक्ट स्पीकर बोल रहे थे कि चाइना विल सपोर्ट. चाइना कैसे सपोर्ट करोगे? 2-3 ड्यूअल आइटम चिप्स वगैरह दे विल सेंड, बट ईरान के पास है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान एक मिसाइल साइट से एक मिसाइल लॉन्च करने से पहले दे विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो इट्स एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है क्या? एक मिनट, थोड़ा थॉमस मैथ्यू बहुत तो साहब, थॉमस मैथ्यू साहब, मैं आपको बीच में रुकूंगा. मेरा सवाल यह है कि क्या चाइना इतना एम्पावर नहीं है क्या कि यूएस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि आप सैंक्शन वगैरह लगाओ, लेकिन हम पे ज्यादा उंगली मत उठाना, क्योंकि हमारे पास भी पावर है. चाइना पे भी काफी डिपेंडेंट है यूएस. No. But ईरान के मामले में चाइना cannot force the US. See, only way, पुराना जमाने में क्या होता था during the time of Cold War, जब अमेरिकन्स मूव करता था, सोवियत यूनियन यूज्ड टू डू अ काउंटर मूव. अभी कौन सी पावर है? अभी चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स नेवल फ्लीट, वो तो मैं मानता हूं, बट चाइना के पास एक कैपेबिलिटी है कि अमेरिकन्स को मिलिट्री में, वॉरफेयर में अभी काउंटर करे? नो. मे बी 10 साल के बाद, जैसे सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर में, दे कैन बी ए बैलेंसर. अभी कोई बैलेंसर अमेरिकन पावर के, अमेरिका एंड इसराइल कंबाइन स्टॉप नहीं कर सकता. और चाइना में सिंपल चीज आपसे पूछता हूं, why will Chinese government or Chinese leadership stake its relationship with the US for its relationship with Iran? चाइना को क्या मिल रहा है ईरान से? ओके, अमेरिकन साइड में एक थॉर्न है, उसके अलावा क्या है? ईरान से कोई स्ट्रैटेजिक मिनरल्स नहीं ले रहा है. ईरान इज नॉट ए क्लोज अलाई, तो किस लिए? फॉर व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन. नरेश कौशिक साहब, मैं इसका संक्षेप में जवाब दूंगा. चाइना क्यों करना चाहता है? चाइना का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है वो अमेरिका है. वो अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, कमजोर देखना चाहता है. उसको ये लगता है कि ईरान के साथ इस टकराव में अमेरिका पहले ही कमजोर हुआ है. अमेरिका ने जो अपने नेवल फोर्सेस और जो फोर्सेस लगाए हुए थे चीन के आसपास, वो सब बुला लिए हैं. वो चाहता है कि अमेरिका यहीं उलझा रहे, ताकि वो जो ईस्ट एशिया में जो करना चाहता है या कर रहा है वो करता रहे. तो असली जो है चीन ये चाहता है. तो चीन चाहता है अमेरिका कमजोर हो, और उसको कमजोर करने में ईरान मदद कर रहा है. असली बात ये हो, ये तो अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती है कि आधे से ज्यादा इनके जो मिसाइल से अभी भी बाकी हैं, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूं थोड़ी सी ये ज्यादती होगी ये कहना. अभी कुछ जो समय मिला था उसमें उन्होंने ड्रोन्स और ज्यादा बना लिए, तो उनका जो फैक्ट्रीज है अभी भी चल रही हैं. क्योंकि अब जो है, कोई अमेरिका ने कोई हमला तो ईरान पर अब काफी समय से, कई हफ्तों से किया नहीं है. तो इस बीच जो है ईरान चुप नहीं बैठा. ईरान अपनी मिलिट्री जो है फिर से मांझ रहा है और ज्यादा तेज कर रहा है, पैना कर रहा है. तो इसलिए यही एक वजह है कि अमेरिका जो है सिर्फ ये आर्थिक लड़ाई की बात कर रहा है. अब वो मिलिट्री लड़ाई के धमकी दे दे के ट्रंप खुद ही थक गए हैं. उनको लगता है कि वो जो कहते हैं वो अमल तो कर नहीं पाते हैं, तो उनकी जगहसाई हो रही है. तो अमेरिका के पास में, अमेरिका की जो सेना है इस समय कितनी बड़ी शक्ति रही हो, लेकिन इस समय वो काफी कमजोर पड़ी है इस ईरान की लड़ाई की वजह से. और उसकी जो मिडिल ईस्ट में जो एक छवि थी कि वो बचाता है इन देशों को, इनके लिए एक सिक्योरिटी का कवच प्रदान करता है, उसमें सेंध लगाई है ईरान ने.
तो मैं समझता हूं कि ये हमें समझना चाहिए कि ईरान को ने जो किया है वो चीन और रूस बहुत आसानी से उसको देख रहे हैं। मैं ये शशांक साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सुपर पावर्स अपने गेम्स खेलते हैं और उसमें हो सकता है कोई समझौता करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जनता जो है ट्रंप को किसी भी तरह से अलाउ करेगी कि वो जो है ईरान के बदले में वहां पर ताइवान में कुछ भी कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं होने जा रहा, आपको ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जो शशांक सर ने जो इक्वेशन बताया कि पर्दे के पीछे से गिव एंड टेक वाला जो चल रहा है, डिप्लोमेसी चल रहा, जो आशंका, जो संभावना जताई जा रही है, वो कितनी सफल हो पाएगी, वो कहीं को एक रास्ता निकाल पाएगा क्या इस पूरे युद्ध का? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।